देखिए दोस्तों, हमारे घर में छोटा सा मंदिर है। कैसा लग रहा है दोस्तों, देखिए। अच्छा लग रहा है ना भाई? जो भी बोलूँगी मैं सच बोलूँगी। मेरे पास मंदिर है, मेरे सामने मंदिर है भाई। एक बात बताओ, सभी को मैं यहाँ बात पूछना चाहती हूँ। लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए है, दोनों के लिए है। जैसे लड़कियों के लिए लड़के हाथों पर नाम लिख लेते हैं, क्या इस तरह माँ का नाम लिख सकते हो तुम? नहीं ना। क्यों? दुख होता है माँ का नाम लिखते हुए हाथों पर। माँ का नाम लिख कर देखो। जिस तरह लड़कियों के लिए मरते हो, इस तरह माँ के लिए मर कर देखो। अगर लड़की ये कहेगी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारा बगैर, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगी, तो तुम क्या कहोगे? लड़की भी कहेगी और लड़का भी यही बात कहेगा। अगर यही बात तुम अपनी मम्मी को कहो तो उस माँ को कितना अच्छा लगेगा। मम्मी कहते हो या माँ कहते हो, जो भी कहते हो आप लोग, बताओ अब मुझे कैसा लगेगा? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा भाई। किसी लड़की के लिए और किसी लड़के के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो भाई। कोई किसी से प्यार नहीं करता आजकल। ये प्यार के चक्कर में क्या पड़ रहे भाई? आजकल प्यार है ही नहीं। इंसान क्या करता है? मेरा लड़का ज़्यादा शोर कर रहा है, देखिए कैसे कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, थोड़ी सी हो रही होगी सुनने में। भाई मैं छत पे आ गई हूँ ऊपर। मैं इसलिए छत पर आई हूँ क्योंकि नीचे बहुत शोर हो रहा था। कुछ भी बातें मेरी सही नहीं हो रही थी आप लोगों से। हाँ, तो मैं अब बताना चाहती हूँ आपको, कोई किसी का नहीं है भाई। लड़की भी पता नहीं गलत सोच रखती है। मैं खुद लड़की हूँ, पर इतना कहना चाहती हूँ कि लड़की भी नहीं समझ पाती लड़के को। और आजकल तो लड़का भी ऐसा ही हो रहा है, कोई किसी को नहीं समझता। भाई क्या सोचते हो तुम कि प्यार है? लड़का लड़की का कुछ भी प्यार नहीं होता। जहाँ 7 फेरे होते हैं वहाँ प्यार होता है। जहाँ माँ अपने बच्चों को इतनी मेहनत से पालती पोसती है, इतना कुछ करती है अपने बच्चों के लिए, वहाँ प्यार है। ये प्यार नहीं है जो आप सोचते हो। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ, आप ये सोच रहे होगे, आप गलत सोच रख रहे होगे कि इसके साथ कोई धोखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि आजकल लड़के लड़की जहाँ भी देखते हैं भाई, कोई फांसी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घर से बाहर निकाल कर अपनी ही बेटी को, अपने ही बेटों को फांसी दे रहे हैं। सड़क पर इतने अत्याचार कर रहे हैं भाई। मैं उनके लिए कह रही हूँ ये बात, क्योंकि घर का नाश होता है। लड़की भी किसी से ऐसे ही बात करके भाई, अब किसी के लड़के को ऐसे ही बात करके, और लड़का भी ऐसे किसी की लड़की को से बात ऐसे ही करके, और फिर बस उलझ जाते हैं इन चीज़ों में भाई। उलझने के बाद क्या होता है फिर? उलझने के बाद ये होता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा। तो इन चीज़ों से क्या होता है, ये माइंड है ना, बहुत ख़राब रहता है सारा दिन, और किसी दूसरे को भी ले मरता है और खुद भी मर जाता है भाई। ये सब ना करे। और जो पार्किंग में भी लड़के लड़की घूमने जाते हैं, ऐसे ही केस हम देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं
कोई कहीं से पकड़ कर लाता है किसी को, कोई कहीं से पकड़ कर लाता है। तो भाई बच्चों के सामने भी ऐसी चीज़ें ना करे, क्योंकि बच्चों पर भी ज़्यादा असर पड़ता है भाई। कोई कहता है, कोई फ़ोन पे बात करता है, बच्चों के सामने ही बात करने लगते हैं। और भाई एक बात हो रहा है, बच्चों के सामने ही बीड़ी पीते हैं बैठकर, बच्चों के सामने ही कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ खाते हैं, पूड़ियाँ ये जो भी होती होगी ये सब खाते हैं। तो बच्चे भी सोचते हैं कि ऐसा क्या है इसमें, मैं भी खा के देखूँगा। बच्चे भी यही सोचते हैं और मैं ट्राई करते हैं भाई। और दारू पीने वाले क्या करते हैं, शादी में जाते हैं, उन्हें सोचते हैं भाई सब न कहेंगे दारू पीने वाला, और भाई बोतल शायद में ले रहा, बहुत पैसे होंगे इस पर, तो बहुत पैसों वाला है, तो बहुत पैसों वाला। कोई भी लड़का ये ना सोचे कि कोई लड़की देख के ही कहेगी बोतल रखा हाथ में, भाई बहुत पैसों वाला, चश्मा चश्मा पूरा लगाया रखा उसने। तो कोई भी ना सोचे भाई इस बारे में। गलत फहमी है आप लोगों की, इस गलत फहमी में ना जियो, क्योंकि कुछ नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म है ये सब चीज़ें करने से, देखने से। तो भाई मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, जितना प्यार आप किसी से भी करते हो, लड़की या लड़का कोई भी, अगर आप लोग अपने घर में बैठकर अपनी मम्मी से इतना लाड प्यार करें, मम्मी को पूछे खाना खाया या नहीं खाया, मम्मी क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, माँ कहते हो, मम्मी कहते हो, मोम कहते हो, कुछ भी कहते हो आप लोग, अगर ये चीज़ें आप अपने घर में बैठकर इतना सब कुछ करें तो कितना अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा भाई। तुम अब एक बात मानने की तुमने सेटिंग कर ली, और तुम सेटिंग कर ली, तुम्हारे पास बार बार कॉल आ रही है भाई, ऊपर चले गए, छत पर चले गए, बात कर रहे, ऐसे ही बात कर रहे। मम्मी को भी, पापा को भी, सबको टेंशन होती है भाई कि पता नहीं मेरा बेटा कैसे रिएक्ट करता है, खाना भी टाइम पर नहीं खाता है भाई, सब ऐसे ही सोचते हैं। तो भाई माँ सबसे ज़्यादा सोचती है इन चीज़ों के बारे में कि बेटे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे लड़के को तो बहुत परेशान सा हो रहा है, तो माँ को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। तो भाई एक मेरी बात यही है कहने की, तो भाई अपने माँ बाप को, अपने मम्मी पापा को यह टेंशन ना दे, ज़्यादा अपने मम्मी पापा का ख्याल रखे भाई। उनसे पूछ कर देखो जिनके मम्मी पापा है ही नहीं, जिनका कुछ है ही नहीं, उनके घर में किस तरह नाश हो रहा है, कोई इन्हें समझाने वाला नहीं है कि मेरे लड़के क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। भाई तुम्हारे घर में मम्मी पापा है, तुम अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखो, खुद सोचो, क्योंकि यह टाइम सबके पास होता है, जब वे नहीं होंगे तो तुम्हारा क्या होगा, कुछ भी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे से इतनी गलतियाँ हो जाती है, उन गलतियों को सुधार भी घर में मम्मी पापा ही करते हैं भाई। अब तुम क्या करते हो, अपना लड़कियों से बातें करते हैं लड़के, और लड़कियां लड़कों से बातें करती है, हाथों पर भी नाम लिखते हैं भाई, हाथ पे नाम माँ का तो लिख कर देखो। अगर भगवान के पास भी जाओगे तब भी भगवान यही कहेगा देख कर कि क्या कितनी माँ की कदर की भाई तुमने, सच में उस भगवान का भी दिल जीत लोगे तुम लोग। मैंने ये लंबी वीडियो इसलिए लिया है क्योंकि समझाना पड़ता है, पर ये नहीं पता कि कोई समझ भी पाएगा या नहीं समझ पाएगा, क्योंकि दिमाग में तो सबके आती है ये बात कि मम्मी पापा सबसे मेन है, सब चाहते हैं अपनी मम्मी पापा को, लेकिन भाई लड़कियों से हट कर रहे, दूर रहे, और लड़कियां भी लड़कों से दूर रहे, और लड़का भी लड़कियों से दूर रहे भाई। माँ पापा अपना जो भी है, जहाँ 7 फेरे होते हैं ना वहाँ सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। जीवन वही है भाई जिसके साथ 7 फेरे ले लिए हो, 7 बंधन बांध दिए हो, सब कुछ वही है भाई।
आप खुद सोचो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, जो भी ऐसा काम करेगा उनकी शादी हो जाएगी, और फिर बहू आएगी, किसी घर से बहू आएगी, किसी के घर से भी बहू आए, घर पे बहू आएगी, तो आप क्या करोगे? आप उनके साथ हफ्ते 2 हफ्ते सही बोलोगे, तो भाई जिससे भी लड़की से बात करोगे कुछ दिन में उसका फ़ोन आना शुरू हो जाएगा। घर में क्या होगा? घर में ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई होगी, आपके घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे, किसका फ़ोन आता है, किससे बात करते हो। तो भाई ये सुलझने खड़ी हो जाती है। इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। ओके गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है। मैं अभी कुछ घर का काम करती हूँ। लोकेशन देखो भाई, मैं यहाँ जमुनानगर में आई हूँ अपनी दीदी के यहाँ। दिखाती हूँ आपको इधर भी। यार ऐसा गाँव सा लगता है, पास में ही है कस्बा। तो भी देखना भाई, इधर सामने देखो भाई, कितना अच्छा लग रहा है वो। ये चीज़ देखो भाई, ये वाली चीज़, और ये अलग सी। मैंने तो भाई, मैं कभी घूमने नहीं जाती घर से बाहर, मैंने यहाँ देखा ऐसे, पता नहीं क्या होगा ये सब, मुझे तो पता नहीं। देखिए भाई कैसा लग रहा है, अच्छा ना। चलो गाइस, बाय।